आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टाइम वेस्ट मत करो। कम टाइम में अगर आप 100 नंबर अटेम्प्ट, जनरल कैटेगरी के बच्चे 100 नंबर अटेम्प्ट करके छोड़ दोगे तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। अटेम्प्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आपका जो स्कोर है 140, 160, 170 इस रेंज में जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो हाथ पे हाथ धरे बैठने से कोई फायदा नहीं है। आपको एटलीस्ट 80-85% का अटेम्प्ट यहाँ पर लाना ही पड़ेगा तुक्के मार के। और ये आप कैसे ला सकते हो, हमारे कोर्स में आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। बैक टू बैक एपिसोड्स में मैंने दिखाया कैसे आप 70, 80, 90, 100 इस रेंज में इजीली फ्रॉम स्क्रैच पहुंच सकते हो तुक्का ट्रिक से। तो वहां पे आपका क्या 80-85% सिक्योर हो जाता है। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने दोबारा से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ले लिए हैं यार। जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड में आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। अभी यार इसमें मैं जो क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वो केमिस्ट्री के होने वाले हैं, सेम पेपर के। पिछले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 860 में मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस लिए थे 10 अप्रैल शिफ्ट 2 के पेपर से, पिछले साल के 2023 के। वहीं के मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारा ट्रिक्स लगता है। जो भी बच्चे चैनल पे यार पहली बार आ रहे हैं, आपके जो फ्री प्लेलिस्ट जो चल रही है हमारे यूट्यूब पे, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लाइन से एपिसोड देख सकते हो। कम टाइम आपके पास में बचा हुआ है ना, तो बहुत सारे एपिसोड्स है, तो एक अलग से प्लेलिस्ट जेईई 2024 की जितने भी वीडियोस बने हैं अभी, उन सबका एक अलग प्लेलिस्ट बनाते हैं जिसको आप फॉलो करके जो एग्जाम के पहले जा सकते हो, राइट। और हमारे पास में जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड वे में आप सारी चीजें सीखोगे। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा माइंडसेट आपका डेवलप किया जाता है। एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से आपको चीजें सिखाई जाती है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप इसके अंदर में देखते हो। तो अगर आपको 60 से 80 नंबर बूस्ट करने हैं ना कम टाइम में, अगर आपके एग्जाम में 2-3 दिन भी बचे हुए हैं, तो आप 10 घंटे के इस कोर्स को देखोगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप सारे ट्रिक्स को सीखोगे। अगर आपका स्कोर मान लो 100 की रेंज में है, ठीक है, तो यहाँ से आपने नंबर को बूस्ट करोगे 150, 160, 180 इस रेंज में जो आप लेकर के जाओगे। और अगर मान लो आप एकदम जीरो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो एकदम जीरो होते हैं, तो जीरो से आप जो आराम से जो है 60, 80 नंबर, 100 नंबर के आसपास आप जा सकते हैं। मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया हुआ है। कुछ केसेस में आप 100, 120 इस रेंज में भी जा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में एनरोल करो। सारे साइंटिफिक ट्रिक्स है, लॉजिकल ट्रिक्स है, सारे के सारे आपको सारी चीजों का चीज लॉजिक समझ में आएगा। अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स में आपको दिखाऊंगा। फ्री मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करें विद सॉल्यूशन, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जेईई में रेलेवेंट मॉक टेस्ट होंगे। और आपके जो कोर्स है सेकंड अटेम्प्ट के लास्ट तक वैलिड रहेगा। मतलब आप अगर अभी लेते हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट उठाओगे और सेकंड अटेम्प्ट में भी बेनिफिट उठाओगे। तो अभी इनरोल कर लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉम्पिटिशन कम है। अगर आप मान लो 100 पे हो, ठीक है, 100 से अगर आपने थोड़े बहुत भी नंबर बढ़ा लिए ना, 140 तक भी आपने बढ़ा लिए, तो आपका जो है 95 परसेंटाइल या उससे ऊपर जो है आने के चांसेस रहेंगे। पेपर टू पेपर डिपेंड करेगा, बट ये बूस्ट बहुत जरूरी है। अगर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हो, इस रेंज में हो, तो थोड़ा सा मेहनत कर लो। ट्रिक से, इंटेलिजेंट गेसिंग से, ऑप्शन एलिमिनेशन से, जुगाड़ से जो है नंबर बढ़ा लो। और अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो, मान लो आप 50-60 पे अटक रहे हो, तो आप यहाँ से जो है 100+ अगर आप लाने का ट्राई करो, तो यहाँ आपका जो परसेंटाइल है सिक्योर हो जाएगा आपका। ठीक है, कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो तो आपका अभी सिक्योर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो आप नंबर बढ़ा लो। और कोई बच्चा एकदम जीरो पे है तो आपके पास वैसे ही कोई ऑप्शन नहीं, आपको तुक्के ही मारने जाके, वरना जाके मुंह थोड़ी ताकोगे इन्विजिलेटर का। तो उस केसेस में भी आपको एक कोर्स बहुत हेल्प करेगा। कोई बच्चा अगर टॉपर है, मतलब मान लो 200 नंबर पे है, वहां से उसको मान लो 20-30 नंबर बढ़ाने, 220 तक जा रहा है, तो भी आपको एक कोर्स बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है वहां से आपको नंबर बूस्ट करने हैं। स्क्रीन पे आपने देखे सारे फीडबैक बच्चों के, किस तरीके से बच्चों ने नंबर बूस्ट करे हैं। अभी जाओ आप लोग यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या फिर हमारी टीम को इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और इस कोर्स में अपने एनरोलमेंट को पूरा करो। 1-2 दिन के अंदर में आप कोर्स को पूरा कर सकते हो, आप नंबर को जो है बूस्ट कर सकते हो। अब आ जाओ इन क्वेश्चंस के बारे में लोग देखेंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके अंदर मैं आपको अलग अलग तरीके के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप अगर देखते हो, फॉर द मेटल आयन द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.9। ठीक है, द मेटल आयन हैज डैश नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कैलकुलेशन का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप अगर जानते हो फॉर्मूला, तो √n × n+2 ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4.9। अब जो गधे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे, n²। ठीक है, समझ रहे हो, n+2 का n × n+2 इक्वल्स टू 4.9 का स्क्वायर। इस तरीके से रूट हटा देंगे और स्क्वायर कर लेंगे, और फिर इसको आप सॉल्व करने लग जाते हो। ऐसे मत करो यार, आप थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक अप्लाई करो। आप लेट कर लो n = 1। n = 1 लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 4.9 के बराबर नहीं होता है। आप लेट कर लो n = 2। n = 2 लोगे तो क्या होगा, आपका हो जाएगा 4 × 2 = 8। √8 आपका जो है 4.9 के बराबर नहीं होता है। n = 3 लोगे तो आपका आ जाएगा 5 × 3 = 15। तो ये भी आपका 4.9 के बराबर नहीं है। आप n = 4 लोगे तो आपका आ जाएगा 6 × 4 = 24। √24 आप देखोगे 5 से थोड़ा सा छोटा है, जो कि 4.9 के बराबर आ सकता है। एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। n = अगर आप 5 लेते हो तो ये आपका आ जाएगा √7 × 5 = 35। तो ये आपका 6 से थोड़ा सा कम होगा। तो इसका मतलब हमारे पास में 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। सबसे क्लोजेस्ट जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है वो आ रही है n = 4 की। और आप यहाँ पर जो है 4 को आंसर मार्क कर सकते हो।
तो कई बार क्या होता है ना, आपको एक्जैक्टली सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता। काफी सारे बच्चे क्या है, आप बोर्ड एग्जाम जैसे देते हो वैसे सॉल्व करने लगते हो एग्जाम में जाके। तो आपको उस माइंडसेट से बाहर आना है, आपको अप्रोक्सीमेशन देखना है किस तरीके से आप लोग जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, या अगर नहीं आता तो किस तरीके से आप इंटेलिजेंट गेसिंग, तुक्का, ये सारी चीजें मार सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, अभी हमारे पास में क्या है, सॉलिड स्टेट के चैप्टर से है, लेकिन सॉलिड स्टेट का चैप्टर हमारा सिलेबस से हट चुका है, लेकिन आपको क्या है, ट्रिक समझाना है। मतलब ट्रिक्स क्या होता है ना, आप ट्रिक्स सीख लोगे तो किसी भी चैप्टर में अप्लाई हो जाते हैं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, भले ही सिलेबस में ना हो। हम यहाँ पे सिलेबस थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रिक्स देख रहे हैं। तो ट्रिक्स के लिए आपका माइंडसेट डेवलप कैसे होगा, उसके लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है। अब जैसे सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, आप सिंपल सा चीज देखो, इसमें हम कैसे, अगर आपको नहीं भी आता तो भी हम कैसे करेंगे। सॉलिड स्टेट में हमारे पास में क्या होता है, इस तरीके से मान लो क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब में अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कॉर्नर्स में हमारे पास में हो गया, ठीक है, सिंपल क्यूबिक हो गया, बीसीसी हो गया। बीसीसी होता है तो बीच में एक तो होता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर पे एक होता है। एफसीसी होता है तो फेसेस में होता है। अलग अलग टाइप के केसेस होते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा ये क्यूब है, ठीक है, और इसमें मैं एटम्स को फिक्स करता हूँ इस तरीके से, बहुत सारे एटम्स मिला के होते हैं, तो सिंपल सा एक बात बताओ मेरे को, अगर एज लेंथ, मेरा ये एज लेंथ है, ये अगर ए है, और ये मेरा रेडियस है उस स्फीयर का जो इस तरीके से फिट है, तो कौन बड़ा होगा, एज लेंथ बड़ा होगा या फिर रेडियस बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारा एज लेंथ विल बी ग्रेटर देन द रेडियस। समझ रहे हो ना आप बात को? जैसे यहाँ पर ये दोनों एक साथ है, समझ रहे हो, तो आर और आर मिला के हमारा एज लेंथ है। आपको बात समझ में आ रही है? सिंपल सा बात आप समझो, ये इस तरीके से हमारे पास में है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास में है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इसका रेडियस मिला के हमारे पास में क्या है, एज लेंथ है। मतलब एज लेंथ की वैल्यू हमेशा रेडियस ऑफ इंडिविजुअल स्फीयर से बड़ी आने वाली है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ r की वैल्यू 1 लेट कर लेंगे। लेट r इक्वल्स टू 1, देन a शुड बी ग्रेटर देन 1। इफ r इज इक्वल्स टू 1, a शुड बी ग्रेटर देन 1। तो अब हम क्या करेंगे, r इक्वल्स टू 1 ले लेंगे ऑप्शंस में, ठीक है। जैसे ही मैं r इक्वल्स टू 1 लूंगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो a की वैल्यू क्या आएगी, 1/2√2 विच इज लेस देन 1। हमको ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो ऑप्शन है आपका एलिमिनेट हो गया। जैसे ही मैं r इक्वल्स टू यहाँ पर 1 लूंगा, आप देखो a की वैल्यू 1/2√2 आ रही है, पॉसिबल ही नहीं है, ये कट जाएगा। चाहे कोई सा ही केस हो यार, दो एफसीसी भी हो या बीसीसी भी हो, पॉसिबल नहीं है ये चीज। एक इंट्यूशन से हम कह सकते हैं कि हमारा एज लेंथ जो है वो एटम के जो हमारा स्फीयर है उसके रेडियस से तो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर मैं अगर r को 1 लेता हूँ तो a की वैल्यू देखो 2√2 आ रही है, 1 से बड़ा। यहाँ पर अगर मैं r को 1 लेता हूँ तो आप देखो a की वैल्यू 4/√3 आ रही है, ये भी 1 से बड़ा है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ अगर मैं r को 1 लेता हूं तो आप देख सकते हो a की वैल्यू 2√2 आ रही है विच इज 1 से बड़ा। लेकिन यहाँ अगर मैं r को 1 लेता हूं तो a की वैल्यू √3/4 आ रही है, √3/4 वापस से 1 से छोटा हो गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन हमारा सही हुआ जो कि ऑप्शन सी। तो कोई बच्चा अगर नहीं भी जानता था बीसीसी, एफसीसी, ये सारी चीजें, तो भी वो यहाँ पर क्या जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सिर्फ इतने से थॉट से कि हमारा जो एज लेंथ है वो स्फीयर के रेडियस से तो बड़ा ही होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इवन दो ये चैप्टर हमारा जेईई के सिलेबस में अब रिड्यूस हो चुका है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको बेसिक पता होगा। तो आप बोर्ड माइंडसेट से जब आप जेईई के माइंडसेट में जा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे चैप्टर में आपको एग्जाम में आएंगे, वहां पर आप जुगाड़ लगा के जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, नंबर को जो आप बढ़ा सकते हो। समझ रहे हो? यहाँ पे कैलकुलेशन का ट्रिक बताया फास्ट करने का, यहाँ पर मैंने इंटेलिजेंट जुगाड़ ट्रिक बताया आपको, और हम श्योर है कि हमारा आंसर भी सही है बिना सॉल्व किए, राइट। ये सारी चीजें आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए आप लोग जो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। मैंने आपको कई बार बताया है इसके नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही तो पॉसिबल है। अगर पांचों नहीं होंगे तो आंसर 0 आएगा, पांचों होंगे तो आंसर 5 आएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको कई बार बताए हैं कि भैया बीच में कहीं आंसर होता है, ठीक है। 0 के होने के चांसेस बहुत कम है और 5 के आंसर होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। 1 के भी आंसर होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आपको यहाँ पर 5 रिएक्शंस दिया है, उसमें से पूछा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज कितने इसमें से सेटिस्फाई करते हैं, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा चांस 3 का होता है, ठीक है, 2 का कम चांस, 3 और 4 के ज्यादा चांसेस होते हैं, उसमें 3 का सबसे ज्यादा यहाँ पर चांस होता है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है ना, तो आपको इनमें से तुक्का लगाना है। समझ रहे हो? देखो हर तुक्का आपका सही नहीं होगा, लेकिन आप अगर तुक्का लगाओ, इसमें आप लगा सकते हो तुक्का, क्योंकि सिंगल करेक्ट के जैसा ही है ये, है ना। 5 के पांचों होने के चांसेस बहुत कम है, 1-2 कम हो जाता है, और पांचों ही ना हो इसके भी चांसेस बहुत कम है, 2-3 सही हो जाता है, क्योंकि आपको कोई रिएक्शन दिया है 4-5 तो उसमें से आपको बोल रहा है कोई एक पर्टिकुलर चीज आपको चेक करना है, तो इंट्यूशन से आप 2, 3, 4 में यहाँ पर जो तुक्का लगा सकते हो, स्पेशली 3 और 4 में आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। और एक सिचुएशन क्या है, मान लो 5 में से कोई 1-2 आप चेक कर लो जो आपको चेक करना आता हो,
बचे हुए अगर मान लो आपने 2 ढूंढ लिए तो बचे हुए 3 में से आप फील कर सकते हो 1 होगा या 2 होगा। समझ रहे हो आप उस बात को कि मतलब आपको जितना आता है उतना आप कर लो। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक पीछे एक क्वेश्चन है हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स का। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अपने को यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। अब आप देखो सक्सेसफुल हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। हमारे पास में क्या होता है हमारे पास में क्या होता है टी हाफ जो होता है, ठीक है, वो A0/2 के होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो जैसे जैसे कंसेंट्रेशन कम होगा हाफ लाइफ की वैल्यू भी तो कम होती जाएगी। इनिशियल कंसेंट्रेशन जो था उसमें हाफ लाइफ ज्यादा था, फिर थोड़ी देर बाद कंसेंट्रेशन कम हुआ तो हाफ लाइफ की जो टाइम है आधा होने का वो भी कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। समझ रहे हो? तो ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, सही है। मान लो ऑप्शन बी आपको चेक करना नहीं आता, सी आपको नहीं आता, ठीक है, डी आप देख सकते हो इजी है, R इक्वल्स टू के 8⁻�0, ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में R इक्वल टू के, R की वैल्यू क्या है, मोलारिटी बाई टाइम विच इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो सही हो गया। सेकेंड ऑर्डर के लिए देख लो R इक्वल्स टू के A², समझ रहे हो। तो R क्या है हमारे पास में, कंसेंट्रेशन बाई टाइम, तो एक तो कट जाएगा, के हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/T इंटू ए, समझ रहे हो। और ए क्या हमारे पास में मोलारिटी, तो 1/टाइम इंटू मोलारिटी, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया हमारे पास में, आप देख सकते हो यहाँ पर मोलारिटी इनवर्स, मोलारिटी इज मोल पर लीटर, राइट। तो मोल पर लीटर, लीटर ऊपर आ जाएगा और मोल नीचे रहेगा और सेकंड नीचे है, समझ रहे हो। तो सेकंड नीचे है, मोल नीचे है, लीटर ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या आपको बात समझ में आई, यस और नो? सिंपल सा चीज है, हमने सॉल्व कर लिया कि भाई हमारे पास में ये जीरो ऑर्डर के लिए था और ये हमारे पास में सेकंड ऑर्डर के लिए था, और यहाँ से हमने के की वैल्यू 1/T इंटू ए निकाला। ए हमारे पास में कंसेंट्रेशन है, मोलारिटी मोल पर लीटर, लीटर ऊपर आ गया, मोल नीचे रह गया, टाइम नीचे रह गया। तो हमने दो चेक कर लिया, दो चेक कर लिया। अब बचे हुए दो में से आप फील कर सकते हो कि दो में से एक या दो, मतलब 4 के 4 सही होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है आपको यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो दो तो करेक्ट निकल गए। बचे हुए दो में से कोई एक इनकरेक्ट आ सकता है, कोई एक करेक्ट आ सकता है। तो अच्छा गेस क्या होगा इस क्वेश्चन का, अच्छा गेस होगा इस क्वेश्चन का 1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऐसे आपको गेस करना है, जितने हो रहे उतने आप कर लो, जितने हो रहे उतने आप कर लो। यहाँ पर भी 5 में से जितने हो रहे हैं आप 1-2 चेक करते, 2-3 चेक करते और फिर आप गेस करते, आपको समझ में आता। मान लो आपने 5 में से कोई 3 ढूंढ लिए, तो बचे हुए 2 में से आपको फील आएगा कि शायद एक हो एक ना हो। तो आधी अधूरी नॉलेज जितनी भी है, जितना आप देख सकते हो उतना देखो और फिर बचे हुए में से आप एक गेस करो, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो हमारे पास में 4 दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर 4 दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में ऑप्शन सी है, राइट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में 1 है, क्योंकि 2 हमने चेक कर लिया, बचे हुए 2 में से एक करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। तो अगर नॉलेज कम भी है तो भी जितना आ रहा है उतना करो और फिर बाकी में आप सोच के एक इंटेलिजेंट गेसिंग यहाँ पर आप मार सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कंटेन ओनली 2 लोन पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो। तो जितना आता है उतना देखो ना। जैसे मैं अगर यहाँ पर XCF4 को देखूं तो क्लियरली समझ में आ रहा है हमारे पास में 2 लोन पेयर है, क्योंकि XC में 8 होता है और F 4 है, तो 4 बच जाएंगे, 2 लोन पेयर बच जाएगा। NH3 को अगर मैं देखूं तो क्लियरली समझ आ रहा है एक ही लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन में 5 और 3 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक लोन पेयर है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ऐसे करके आप जितने देख सकते हो देखो और फिर एक गैस मारो। आपको पता है टोटल 8 है, 8 में से क्या होगा, 3 4 5, इन 3 में होने के चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है। तो आप इनमें तुक्का लगाओ, आप जितने देख सकते हो देखो, जो नहीं देख पा रहे हो फिर आप तुक्का लगा लो वहां पे, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। तो आपको इंटेलिजेंट गेसिंग, तुक्का ट्रिक, ये सारी चीजें अगर आपको एग्जाम सिनेरियो में देखनी है ना यार, तो आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टाइम वेस्ट मत करो, कम टाइम में अगर आप 100 नंबर अटेम्प्ट, जनरल कैटेगरी के बच्चे 100 नंबर अटेम्प्ट करके छोड़ दोगे तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। अटेम्प्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आपका जो स्कोर है 140 160 170 इस रेंज में जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो हाथ पे हाथ धरे बैठने से कोई फायदा नहीं है, आपको एटलीस्ट 80-85% का अटेम्प्ट यहाँ पर लाना ही पड़ेगा तुक्के मार के। और ये आप कैसे ला सकते हो, हमारे कोर्स में आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, बैक टू बैक एपिसोड्स में मैंने दिखाया कैसे आप 70 80 90 100 इस रेंज में इजीली फ्रॉम स्क्रैच पहुंच सकते हो तुक्का ट्रिक से। तो वहां पे आपका क्या 80-85% सिक्योर हो जाता है। कैटेगरी वाले बच्चे अगर आप थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर लो, 100-110 ले आओ, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जनरल वाले बच्चे अगर जो 100-120 सॉल्व कर ले, वहां से बचे हुए में क्वेश्चंस में नंबर इंक्रीज करे तुक्का ट्रिक से, तो 160-170 में आपको जो NITs आपका अच्छा सिक्योर हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके एनरोल कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की आप एक बार दोबारा से देख लो,
4C441, ये हमारे पास में इस क्वेश्चन के आंसर कीज थे। 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। पिछले एपिसोड में 6 क्वेश्चन मैंने आपको फिजिक्स का दिखाया था सेम पेपर के, ठीक है, हमारा जो 10 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर है 2023 का। तो इसी तरीके से यार बैक टू बैक मैं एपिसोड्स आपके लिए ला रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्री प्लेलिस्ट का, आप लोग जा करके और भी एपिसोड्स देख सकते हो। जेईई मेन 2024 में आप लोगों को अगर झंडे गाड़ने, अपने नंबर बूस्ट करने और बाकी एग्जाम्स में भी अगर आपको नंबर बूस्ट करने हैं तो यार इस चैनल के साथ में जुड़े रहो, इस वीडियो को लाइक करो, उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको आप अपना कंपटीटर नहीं मानते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है।